BPSC 67th लगभग एक महीने से जो गतिरोध चल रहा था और जो कल काफ़ी हिंसक रूप में भी चला गया, विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज जैसी घटना भी हो गई, लेकिन आज उसका एक सुखद पदक्षेप हुआ और दो बातें स्पष्ट तौर पर उसमें मान ली गई। एक जो पहली मांग थी कि BPSC की परीक्षा वह एक पाली में करना है, तो इसको सरकार ने मान लिया, एक पाली में ही होगी। दूसरी मांग थी कि परसेंटाइल सिस्टम समाप्त हो, तो उसको भी मान लिया गया कि ठीक है, यह विदाउट परसेंटाइल, यानी परसेंटाइल जो सिस्टम है यह नहीं रहेगा। तो यह क्लियर हो गया कि एक पाली में परीक्षा होगी और परसेंटाइल नहीं रहेगा। यानी जो समस्या थी कि परसेंटाइल आने से जो कम जिनका स्कोर है वो अभी अगली पारी में यदि परीक्षा देंगे तो वो सेलेक्ट हो सकते हैं, तो उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये जो 6 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये 6 लाख लोगों को एक साथ बैठाना मुश्किल था, इसलिए 2 पाली में कर रहे थे। तो कल ही आ गया था इनफैक्ट बयान उनका, अतुल प्रसाद जी का, जो BPSC के चेयरमैन है, कि सरकार यदि मुझे आवासन करा दे तो मुझे एक पाली में कराने में कोई हिचक नहीं है। इसका मतलब एक संकेत उन्होंने दिया था कि मेरे तरफ से कोई गतिरोध का कारण नहीं है, यदि मुझे यह सुविधा मिल जाए तो मैं करा लूँगा। तो एक हिंट मिल गया था कि इसको सरकार मान लेगी और करवाने में सरकार चाहे तो व्यवस्था क्यों नहीं कर सकती है। ठीक है, तो जो ऑफिशियल अपडेट है मेरे पास आया वो मैं पढ़ दे रहा हूँ आप लोग के लिए, कि परीक्षार्थी परसेंटाइल सिस्टम और 2 पाली में ली जाने वाली परीक्षा को लेकर नाराज़ थे। बुधवार को अभ्यर्थियों ने हंगामा भी किया था और उसके एवज में क्या हुआ कि 67वीं BPSC के अभ्यर्थियों के लिए हंगामे के बाद आखिरकार एक खुशखबरी आ गई। CM नीतीश कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर परीक्षार्थियों की समस्या पर मुख्य सचिव अमीर सुबहानी से और बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद के साथ गुरुवार को एक बैठक की और इस दौरान छात्रों के हित को देखते हुए बातचीत के बाद निर्णय लिया गया कि परीक्षा एक दिन और एक ही पाली में ली जाएगी। यही 2 मुख्य खबर है उसमें। अब इसमें कई जगहों से, अन्य स्रोतों से 21 सितंबर का एक डेट आ रहा है कि 21 सितंबर को ये परीक्षा हो सकती है, लेकिन ऑफिशियल जो अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें 21 सितंबर पर फाइनल मुहर नहीं है। लेकिन बहुत हद तक संभावना है कि ये दोनों बातें यदि सही हो रही हैं तो वह भी 21 सितंबर सही रहेगा। हमारे कोचिंग के विद्यार्थियों के लिए या जो लोग हमसे जुड़े हैं यूट्यूब ऑनलाइन ऑफलाइन, उन सब के लिए अच्छी बात यह है कि मैंने हमेशा कहा कि बी फोकस ऑन योर स्टडीज़। इन सब चीज़ों के साथ साथ आप अपने पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि फाइनली पढ़कर मेरिट से ही इसे निकालना है। तो आप लोगों ने पढ़ाई की, डेट चाहे जो भी आए आपको सफल होना है। ठीक है, तो 2 बातें, सबसे पहले तो सबको बधाई हो विद्यार्थियों के उस मेहनत को, परीक्षार्थियों के उस मेहनत को जो साल भर से लगे हुए थे और उन्हें लग रहा था कहीं ना कहीं कोई अन्याय हो जाएगा, तो उस अन्याय को रोका गया उनके द्वारा और सिस्टम के द्वारा भी। दूसरा, यदि ये परीक्षा एक बार में होती है तो अभी भी हमें यह एश्योर करना होगा कि इसमें पिछली बार जैसे कि इसको रद्द करना पड़ा तो वैसी कोई स्थिति ना आए। तो यह सरकार की तरफ से ये चीज़ होगा, लेकिन विद्यार्थियों को पूरा फोकस करना है अपनी पढ़ाई पर और अच्छे रिजल्ट पर, अच्छे मार्क्स लाने पर। क्योंकि किसी भी सूरत में यदि आपको नंबर 100 से कम आते हैं तो संभावनाएं कम रहेंगी, इसलिए किसी भी सूरत में 100 से ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। 100+ मार्क्स out of 150 questions is all what you require for final selection in this PT. All the best of luck.